अब देखो चैप्टर 8 का हॉर्स, ठीक है। तो फिगर गिवन था मेरा, क्या बोला, इन गिवन फिगर ए इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है। ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 40 डिग्री, बी ए सी ये एंगल कितना दिया हुआ है 40। फिर एंगल ए सी एफ ये कितना दिया हुआ है 75, ठीक है। एंड बी सी एफ इज ए लाइन, मतलब यहाँ पे ये क्या बोला, बी सी जो बी सी एफ है वो क्या है, लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बोल दिया ना। तो ये एंगल कितना होगा मेरा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, 180। क्या करना है, प्रूव दैट बी इक्वल्स टू सी ई, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ को क्या करना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ को, तो हम क्या करते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ को बराबर ना दिखा क्या करते हैं, ये एंगल और ये एंगल को बराबर दिखाते हैं। क्यों, जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा मेरा, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो एंगल्स का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेन एम क्या है, दोनों एंगल को बराबर दिखाना, ठीक है। साइड को हम इक्वल नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करना है हम लोग को, एंगल को बराबर दिखाना है, ठीक है। एंगल बराबर हुआ तो साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो गिवन था वो लिखे, तो हम यहाँ पे क्या लिखा, टू प्रूफ में क्या करना है, बी इक्वल्स टू सी, डेट इज एंगल ई बी सी इक्वल्स टू ई सी बी, ठीक है। ये दोनों एंगल को बराबर दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या, एक ट्रायंगल दिया, मतलब एक गिवन क्या था मेरा, ए इक्वल्स टू ए सी। तो देखो ट्रायंगल ए ई सी को देखो, ठीक है। ट्रायंगल ए ई सी को, ये ट्रायंगल है ना मेरा, ये, ठीक है। तो ये बताओ ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन सा, ये वाला है ना, ये इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा मेरा x होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए ई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए सी, ठीक है। ए ई इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, तो देयरफॉर एंगल ए ई सी इक्वल होगा एंगल ए सी ई के, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, लेट, ठीक है। दोनों एंगल को किसके बराबर मान लिए, एक्स के, ठीक है। यहाँ पे लेट लिख दिए। अब देखो ये ट्रायंगल हो गया कौन सा, ए ई सी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ई ए सी कितना दिया हुआ था 40, तो ये हो गया मेरा 40 प्लस ये क्या माने x, और ये भी x इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब x प्लस x कितना 2x, क्या अब 40 प्लस में है तो इक्वल टू के उस जगह तो क्या होगा मेरा माइनस हो जाएगा। तो 180 अब माइनस 40, तो ये कितना आएगा मेरा 140 और ये 2x। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इक्वल टू को इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 2 को हटाते हैं तो इधर क्या होगा मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा मेरा 70। तो जो x का वैल्यू है वो क्या आया मेरा 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो एंगल है वो कितना हो गया मेरा 70 डिग्री, ठीक है। मेरा मेन एम क्या है, ये एंगल और ये एंगल को बराबर दिखाना, ठीक है। अब ये एंगल निकल गया, अब ये एंगल निकालना है, ठीक है। देखो ये पूरा ये एंगल कितना होता 180 डिग्री। तो देखो अब क्या लिखेंगे, सिंस बी सी एफ इज ए, स्ट्रेट लाइन लिखो या लाइन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लिखे स्ट्रेट लाइन, तो बी सी एफ क्या है, लाइन है। तो जो एंगल बी सी एफ है, तो देयरफॉर एंगल बी सी एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा
180 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। BCF मतलब ये एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ना कि ये B है, जहाँ पे मेरा हैंड टच कर रहा है वो C है और ये F है, ठीक है। तो यही क्या किया, मतलब स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा BCF। तो किस एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल का, ठीक है। तो अब देखो एंगल BCF को लिख सकते हैं क्या, ये एंगल प्लस ये और प्लस ये, तीनों एंगल को ऐड करेंगे, मतलब देखो ये एंगल प्लस ये और प्लस ये, तीनों एंगल को ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो देखो एंगल BCF को लिख सकते हैं क्या, एंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल ECA या एंगल ACE, जो लिखना लिखो, ACE प्लस एंगल ACF इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। BC नहीं पता हमको, वो तो फाइंड करना है। तो ये हो गया BCE प्लस ACE, कितना आया था अभी, ACE किसका बराबर था, x का, x का वैल्यू कितना आया था 70। तो यहाँ पुट करते हैं क्या 70 प्लस, और ये ACF कितना दिया हुआ है 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल BCE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 145 प्लस में आएगा, तो इक्वल टू को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा मेरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 145 दैट इज 35, क्या कितना आएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BCA क्या आया 35 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया मेरा 35 डिग्री। अब हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल को हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरा कौन सा, ABC है ना, ABC। अब ये पूरा एंगल पता है, ये दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 105, और ये एंगल पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकल जाएगा। और एक तरीका और है, देखो क्या, तो देखना ध्यान से, अगर हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये देखो हटाते हैं, ठीक है, हटा दिए, तो ये ट्रायंगल ABC दिख रहा है। अब ये बताओ कि ये जो एंगल है ACF, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ना, होगा, है ना, साइड को एक्सटेंड किए हुए, तो ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये बताओ ये एंगल कैसे मिला होगा, तो इसके अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, इसको छोड़ करके कौन सा, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये 40 है, 40 में क्या ऐड करेंगे 75 आ जाए, तो मतलब 75 माइनस 40 दैट इज 35 बराबर आ रहा है, बस मेरा काम हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये एंगल हमको पता था कितना 105, और प्लस ये क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं 180 में माइनस कर देते हैं, तो वैसे भी आता। तो इन ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा, एंगल कौन सा ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC इक्वल्स टू क्या होता, एंगल ACF, और ये कहाँ से आया, तो क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ABC तो फाइंड करना है एंगल, तो इसको रहने दो, एंगल ABC प्लस BAC कितना दिया हुआ है 40, और ये कितना दिया हुआ है 75। तो जो एंगल ABC होगा वो क्या होगा मेरा 75 माइनस 40 कितना आएगा 35, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल ABC कितना है 35, ठीक है, ये एंगल भी कितना आ गया 35। तो इसको ABC को लिख सकते हैं क्या, EBC लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल EBC इक्वल्स टू क्या आया 35, ठीक है, एंड एंगल BCE ये भी क्या आया 35, ठीक है। तो दो एंगल बराबर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा BE इक्वल्स टू EC या CE जो लिखना लिखो,
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना था, बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 किसका, हॉट्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरा फिगर क्या गिवन है, ठीक है। क्या बोला, बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स मीटिंग एट पॉइंट ओ। तो देखो ये जो बी ओ और सी ओ है क्या है, और ये भी क्या है मेरा एक्सटीरियर एंगल है, दोनों क्या बाइसेक्टर है। बी ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है, सी ओ इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब समझ में आ गया होगा क्या, कि ये एंगल, ठीक है, ध्यान देखना, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये पूरा मान लो कि 120 है तो ये कितना 60 और ये क्या 60, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं, इक्वल होगा। सेम तरीके से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मेरा इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सी ओ क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल ए क्या दिया हुआ है मेरा 70 डिग्री, तो बोला फाइंड द एंगल बी ए सी। तो बी फाइंड द एंगल बी ओ सी होगा, ठीक है, बी ओ सी, बी ए सी तो दिया ही भाई। तो क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, तो ये एंगल को ना, ये एंगल जो एंगल ए बी सी है एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको x और इस एंगल को y मान लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये एंगल 70 दिया हुआ है और ये क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है मेरा, गिवन एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री और BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब टू प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या किए, लेट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ए बी सी को एक्स माने और एंगल ए सी बी को वाई माने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक ट्रायंगल है, कौन सा मेरा ए बी सी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखना ध्यान से क्या होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या, क्यों, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल बी ए सी कितना दिया हुआ है 70, तो ये 70 लिखे। ए बी सी को क्या माने एक्स प्लस एंगल ए सी बी को क्या माने वाई। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अब 70 प्लस में इक्वल टू को आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अब माइनस 70 इक्वल्स टू 110। तो जो x प्लस वाई का वैल्यू है वो कितना आया मेरा 110, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पूरा कितना होगा 180 होगा 180। तो ये x है, ये वाला एंगल ए बी सी। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा, तो पूरे में से क्या करेंगे, ये एंगल को माइनस कर देंगे और ये एंगल कितना है x है, तो ये एंगल कितना होगा मेरा 180 माइनस x। सेम तरीके से ये एंगल कितना होगा मेरा 180 माइनस y, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखेंगे, सिंस
ए बी ई इज ए लाइन, ठीक है, लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर एंगल ए बी ई इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए बी को लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी कितना है x, तो ये x रहने दिया, प्लस ये कितना होगा मेरा एंगल ई बी सी इक्वल्स टू कितना 180। अब एंगल ई बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा 180 माइनस एक्स, प्लस में था इक्वल टू कोई साइड क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखना ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि ओ बी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल क्या होगा पूरे का हाफ होगा। हम ये एंगल ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस एंगल में हमको जाना है ना, तो ये एंगल का काम है, ठीक है, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा, दोनों बराबर इसलिए, लेकिन हमको लेना कौन सा ओ बी सी। तो देयरफॉर एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई बी सी का हाफ, तो एंगल ई बी सी डिवाइड बाय 2, और ई बी सी कितना आया हुआ 180 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 सेपरेट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, तो ये कितना आ गया 90 माइनस एक्स बाय 2, किसका वैल्यू आया एंगल ओ बी सी, ठीक है। तो ओ बी सी का वैल्यू कितना आया 90 माइनस एक्स बाय 2। तो सेम तरीके से ये एंगल कितना होगा ओ सी बी, तो बस y x के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे y, सारा प्रोसेस सेम जाएगा। क्या वहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल सॉरी ए सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल कितना होगा तो 180 माइनस दिस एंगल्स, तो क्या हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस वाई, तो यहाँ पहुँचेंगे 180 माइनस वाई, तो देयरफॉर हमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल पूरे का क्या होगा हाफ होगा, तो यही आ जाएगा। तो सारा प्रोसेस सेम जाएगा, इसलिए क्या लिखते हैं वहाँ पे सिमिलरली, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं सिमिलरली, सिमिलरली क्या एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाय 2 आया था, तो इसमें क्या होगा मेरा y बाय 2, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा ओ बी सी, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो क्या एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 180 डिग्री। तो क्या हुआ कैसे हुआ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब एंगल ओ बी सी कितना आया था 90 माइनस एक्स बाय 2, तो पुट करते हैं वैल्यू, तो ओ बी सी का वैल्यू 90 माइनस एक्स बाय 2 प्लस ओ सी बी कितना आया था 90 माइनस वाई बाय 2 प्लस एंगल बी ओ सी, तो फाइंड करना है, तो बी ओ सी हो गया इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 प्लस में, यहाँ भी 90 प्लस में, 90 प्लस 90 कितना होगा 180, तो ये दोनों ऐड होके इसको कैंसिल आउट होकर कर देगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में और ये प्लस में बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आएगा 0, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू को साइड भेजेंगे तो ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स बाय 2 वाई बाय 2 भी माइनस में इक्वल टू कैसा आएगा, तो क्या होगा मेरा प्लस में हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 2, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया था, इक्वेशन नंबर 1 याद करो, ठीक है, इरेज कर दिया है। वहाँ पे कितना आया था x प्लस वाई 1 1 0,
तो x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना 110 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा 55। तो जो एंगल बी ओ सी होगा वो कितना आया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो एंगल बी ओ सी कितना 55। अगर सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आता, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहते हैं, बोलता है कि ये एंगल फाइंड करने के लिए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये एंगल को फाइंड करने का क्या होता है, तो देखो 90 माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट रखो, आंसर आ जाएगा क्या 90 माइनस एंगल ए बाय 2। तो देखो डायरेक्ट निकालते हैं, एंगल ए का वैल्यू कितना है 70 बाय 2 कितना 35, ठीक है, तो कितना था 90 माइनस 35, तो 90 में 35 घटाओगे तो कितना आएगा 55। देखो 55 आया था, तो एक मिनट में आंसर निकल जाता फार्मूले से, ठीक है। लेकिन क्या करना था, हम लोग को एक्सप्लेन करना था। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर एमसीक्यू जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हो, तुमको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो बस ये फार्मूला यूज करना है 90 माइनस एंगल ए बाय 2, तो ये हो गया आंसर। तो ये था मेरा हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।